आप चले गए कि वहाँ पर क्या दिखा आपको, ऐसे एक पंजा दिखा, समझ गए ना, मतलब कोई भील खड़ा है और वो आपको बता रहा है, ठीक है ना, 5 5 मतलब क्या है, जनजाति क्षेत्र आ गया है, रुक जा बाहर जा, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। अनुसूचित क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है, संकेत क्या है 5, पंचा भील का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, 5 अंगुली दिखा रहा है। अगर आगे चला गया, ठीक है, तो आपको पता है गड़बड़ हो जाएगी। अनुसूची 5 क्या है, जनजाति क्षेत्र के बारे में और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रशासन की बात यहाँ पर है। मैं आगे आऊँगा, आगे समझाऊंगा पूरा कंप्लीट आपको। अब इतना याद कर लो कि 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में और जनजाति क्षेत्र के बारे में दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है 6 में क्या है, एम ए त्रिमी। सर ये एम ए त्रिमी क्या है, ए का मतलब है असम, मे का मतलब मेघालय, ती का मतलब त्रिपुरा और मी का मतलब मिजोरम। मतलब इन 4 राज्यों के बारे में, 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र के बारे में अलग से प्रावधान किया गया है। क्या आप जब पहली क्लास में थे, दूसरी में थे, आपको भाषा आती थी? नहीं आती थी। जब आप 8वीं क्लास में गए, किस में गए, 8वीं क्लास में गए, आपकी जो भाषा है उसका विकास हो गया। आप याद करना, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची मतलब 8वीं कक्षा में आपकी भाषा का क्या हो गया था, विकास हो गया था। 8वीं कक्षा में आपकी भाषा का क्या हो गया था, विकास हो गया था। अभी देखना, मैं जब बोलूँगा लास्ट में बताओ 1 में क्या है, 2 में क्या, आप ट्रिक याद कर लोगे, सारे के सारे बोल दोगे। तो आपको ध्यान रखना है 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भूमि सुधार से है। भूमि सुधार जो कानून है उनसे है। आपको पता होना चाहिए पहले जमीन थी ना, वो थी जमींदारों के पास, अब किसानों को बांटना है। जमींदार क्या करेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, ये हमारी जमीन थी, कैसे आपने छीन ली, कैसे लोगों को दे दी। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपको पता ऐसी परिस्थिति थी, इसीलिए ये अनुसूची जोड़ी गई, ताकि कोई व्यक्ति है ना इस अनुसूची में जिस विषय को डाल दिया, आपको बताया कि जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको बताया कि जांच नहीं कर सकती। तो इसमें वो भी प्रावधान है, अगर 9वीं अनुसूची में किसी विषय को डाल दिया जाता है ना, तो बाद में आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। पहले आप 9th में थे, भूमि सुधार का काम करते थे, फिर आपको बताया आप बिगड़ गए हो, 10वीं क्लास में आप आ गए हो, 9th में बिगड़ गए थे, पढ़ाई करते नहीं थे, दोस्त आपके अलग थे। जब आप 10वीं में आ गए, घर वालों ने कहा कि बोर्ड की परीक्षा है, इसीलिए आपने जो दल था ना वो बदल दिया आपने। ये पढ़ने वाले नहीं है, दल को बदल देते हैं। 10वीं क्लास है, बोर्ड में आपको बताया कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप याद कर लो 10वीं क्लास में आपने अपने पुराने दल को बदल दिया। दल कब बदला आपने, 10वीं क्लास में। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अनुसूचियों से, अनुसूची 1 का संबंध किससे है, 2 का किससे है, ये समझते हैं। मूल समिति कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, कब जोड़ी गई, सारी बातें पूछते हैं। अगर आप 10 मिनट के लिए देख लोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अनुसूचियाँ। अब देखो आप, अगर हम बात करते हैं अनुसूचियाँ, तो हमारे मूल संविधान में जनवरी 1950 को जो लागू होता है वो है मूल संविधान। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। अब अनुसूचियां होती क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है, तो आपको बोर्ड पे देखना अच्छे से, बातें आपको समझ में आ जाएगी। हमारे संविधान में 22 तो क्या है भाग, जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, मतलब समझा दिए एक बार कि 22 भाग यही होते हैं, पढ़ाने में टाइम लगेगा भी, ठीक है। एक हमारे क्या यहाँ पे प्रस्तावना, प्रस्तावना को बोलते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना। और हमारे अभी वर्तमान में 12 क्या है, अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां हैं, 12। ये वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब समझना पड़ेगा कि ये भाग तो आपको समझ में आ गया कि भाग के अंदर क्या दे रखे हैं, 395 अनुच्छेद दे रखे हैं।
395 अनुच्छेद दे रखे हैं। प्रस्तावना हमने पढ़ ली है, प्रस्तावना आपको बताया हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है ना, ऐसे पूरा मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। आप जानते हो उसमें क्या क्या बातें दे रखी है, पूरा पढ़ा है मैंने, आपको टेस्ट भी ले लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी है, 12 है। अनुसूचियों का संबंध आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट भाग से है, ये अलग नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, संविधान में जो भाग दे रखे ना उनसे इनका संबंध है डायरेक्ट। कैसे, देखो आपको पता होना चाहिए जो पदाधिकारी होते हैं ना उनकी शपथ होती है, अनुच्छेद में शपथ के बारे में दिया होता है। फिर एक शपथ का प्रारूप होता है, वो प्रारूप आपको ध्यान रखना है अनुसूची में। अनुसूची 3 है उसमें प्रारूप दे रखा है। पदाधिकारी होते हैं ना उनका आपको बताया वेतन होता है, दे रखा है कि पदाधिकारी का वेतन ये है। तो वेतन के बारे में कहां दे रखा है, अनुसूची 2 में दे रखा है। अच्छा आपने पढ़ा होगा पंचायती राज है, तो पंचायती राज बताया कि एक 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसमें आपको बताया कि 29 क्या है, विषय है, शक्तियां कार्य हैं। तो वो शक्तियां कार्य आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 11 में दे रखे हैं। ये पेपर में क्वेश्चन भी आ गया। नगर पालिकाएं, तो नगर पालिका में आपको बताया 18 विषय हैं, उनके कार्य है नगर पालिकाओं के, वो भी आपको ध्यान रखने 12वीं अनुसूची में दे रखे हैं। समझे इस बात को आप। भाषा है, संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो भाषाओं की सूची है ना वो अनुसूची में दे रखी है, 8वीं अनुसूची में दे रखी है। तो कुल मिला के ये अनुसूची है ना ये कोई अलग नहीं है, इसी का एक पार्ट है, उसमें कुछ बातें ऐड की हुई है। ऐसा कह दो कि आपको बताया कि अनुच्छेद है उसमें इतना ज्यादा नहीं करना है, संविधान को बड़ा नहीं बनाना है, कुछ बातें इसमें ऐड कर दी गई है, सूचियां बनाई गई है, वो चीजें हैं। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अनुसूचियों से। अनुसूची 1 का संबंध किससे है, 2 का किससे है, ये संबंध है। मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, कब जोड़ी गई, सारी बातें पूछते हैं। अगर आप 10 मिनट के लिए देख लोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं अभी आपको सारी बातें याद हो जाएगी। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अनुसूचियां। अब देखो आप, अगर हम बात करते हैं अनुसूचियां, तो हमारे मूल संविधान में जनवरी 1950 को जो लागू होता है वो है मूल संविधान। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, कितनी थी, 8, और वर्तमान में कितनी है, 12। इसका मतलब संविधान में संशोधन करके इनको जोड़ा गया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। कब जोड़ी गई थी पूरा मैं आपको बताने वाला हूं आज, सारी बातें आपको याद हो जाएगी। अब देखो आप, अब मैं स्टार्ट करता हूं 1 से, आके याद करवा रहा हूं, आपको याद करना है। तो पहले आपको याद करना है एक में अनुसूची 1, इसमें दे रखा है राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, वे संघ राज्यों के नाम, वे सीमाएं। अब ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। आप चले गए यूपी में, बिहार में, पंजाब में, ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ का है, तो आप क्या बोलोगे, कुंड्यास का, जोबनेर का, डायरेक्ट बोलोगे मैं राजस्थान का हूं। तो सबसे पहले आपको बताया आप किसका नाम लेते हो, राज्य का नाम। 1 नंबर पे किसका नाम लेते हो, राज्य का नाम। और इतना तो आप जानते होंगे, कभी आप राजस्थान से बाहर गए, आप चले गए आगरा, आपसे पूछा कि कहाँ के हो, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान का हूं। राजस्थान में कहाँ के हो, अजमेर के हो। सबसे पहले क्या बताते हो, राज्य का नाम। अगर आप किसी राज्य के नहीं हो, आप कहाँ के हो, चंडीगढ़ के हो, तो क्या बताओगे, संघ राज्य का नाम। तो मेरे हिसाब से अनुसूची 1 में राज्यों के नाम, संघ राज्यों के नाम, उनकी सीमाओं के बारे में दे रखा, याद हो गया है। क्या बताओगे, सबसे पहले क्या बताओगे, राज्य का नाम। 1 नंबर याद हो गया, ठीक है। तो याद करना है ट्रिक बना के। 2 नंबर आपको ध्यान रखने हैं, वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते मतलब जो पदाधिकारी होते हैं ना, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जो भी आपको बताया पदाधिकारी है, उनके बारे में कहां दे रखा है, अनुसूची 2, वेतन 2, भत्ते 2। आप किस लिए आए हो, वेतन लेने के लिए। आप नौकरी लग जाओगे, आप बोलोगे सरकार को क्या दो, मुझे वेतन दो, तो आपको अनुसूची 2, वेतन 2, याद होगी आपको, ठीक है, बस याद कर लेने ऐसे। फिर आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या है, शपथ।
क्या है? शपथ। तो पदाधिकारियों की शपथ के बारे में, शपथ का जो प्रारूप होता है, शपथ का प्रारूप, ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना शपथ का जो प्रारूप है वो किसमें? 3 में। तो आपको ध्यान है शपथ, ठीक है ना। तो मैं आपको शपथ दिलवा रहा हूं, 3 व्यक्तियों की शपथ आज आपको लेनी है कि आज के बाद मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, केवल पढ़ाई करूंगा। अगर लड़की है तो पहले मम्मी की, पापा की और पति की, हाँ हाँ लेनी शपथ आपको, ठीक है। अगर लड़का है तो मम्मी की, पापा की और पत्नी की, मतलब लुगाई, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी शपथ आपको घर पे जाके लेनी है। सर ने कहा था कि मैं शपथ ले रही हूं आज के बाद कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी या करूंगा, ये शपथ है आपकी, ठीक है ना। कितने की शपथ ले रहे हो? 3 व्यक्तियों की। देखो शपथ कितने व्यक्तियों की लेनी है? 3 व्यक्तियों की। शपथ कितने व्यक्तियों की? 3 व्यक्तियों की। वेतन 2। 1 नंबर पे क्या बताओगे? राज्य का नाम, राज्य का नाम, संघ राज्य का नाम, याद होगी आपको, ठीक है। आगे देखो 4 नंबर, 4 नंबर है राज्यसभा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। आप जानते हो ये क्या है? राज्यसभा है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में आपको बता कि आज 245 सीटें हैं। वर्तमान में कितनी है? 245। अधिकतम 250 हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है 245 में से यूपी को कितनी मिलेगी, राजस्थान को कितनी मिलेगी, उड़ीसा को कितनी मिलेगी? सीटों का बंटवारा किया हुआ है। और इसमें आपको पता है राजस्थान को कितनी मिली है? 10 सीटें मिली है। ध्यान रखना राज्यसभा में सीटें हैं ना, उनका बंटवारा किया गया है, ठीक है। और राजस्थान को कितनी मिली है? 10 सीटें। किस आधार पे किया गया है, किसकी कितनी है, अधिक कहां पर है, कम कहां पर है, वो बात आगे की है। अभी इतना याद कर लो, कल मैं आपको पूरा बताऊंगा कंप्लीट, ठीक है। अभी याद करो राज्यसभा सीटों का बंटवारा। 4 भाई थे और क्या हो गया? उनका बंटवारा हो गया है। 4 भाई थे और क्या हो गया? उनका बंटवारा हो गया। 4 सीटें थी, एक एक सीट सबको मिल गई। 4 भाइयों का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। याद हो जाएगा आपको ऐसे, 4 भाइयों का क्या हो गया है? बंटवारा हो गया। तो अनुसूची आपको 1 2 3 4 याद होगी। अब आगे देखो, अब आपको ध्यान रखना है अनुसूची 5। 5 5 में आपको ध्यान रखना है अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दे रखा है। आपको ट्रिक बनानी है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची है? 5वीं। अभी याद करो, क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि भाग कौन सा है? 10 है। भाग 10 में दे रखा था और अनुसूची 5 में दे रखा है। जब भी आप कहीं जाओ तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी आपको जनजाति क्षेत्र मिल जाए तो 10 से बस आगे नहीं जाना है। भाग 10 आप चले गए कि वहां पर क्या दिखा आपको? ऐसे एक पंजा दिखा, समझ गए ना। मतलब कोई भील खड़ा है और वो आपको बता रहा है, ठीक है ना। 5 5 मतलब क्या है? जनजाति क्षेत्र आ गया है। रुक जा, बाहर जा, ठीक है ना। ऐसे याद कर लेना, अनुसूचित क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है, संकेत क्या है? 5। पंचा भील का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। 5 अंगुली दिखा रहा है। अगर आगे चला गया, ठीक है, तो आपको पता है गड़बड़ हो जाएगी। अनुसूची 5 क्या है? जनजाति क्षेत्र के बारे में और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रशासन की बात यहां पर है। मैं आगे बताऊंगा, आगे समझाऊंगा पूरा कंप्लीट आपको। अब इतना याद कर लो कि 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में और जनजाति क्षेत्र के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। देखो अब आ गया है अनुसूची 6 आ गई। 6 में आपको ध्यान रखना है एमए त्रिमी। 6 में क्या है? एमए त्रिमी। तो आपको ध्यान रखना है 6 में क्या है? एमए त्रिमी। सर ये एमए त्रिमी क्या है? ए का मतलब है असम, मे का मतलब मेघालय, ती का मतलब त्रिपुरा और मी का मतलब मिजोरम। मतलब इन 4 राज्यों के बारे में, 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र के बारे में अलग से प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ट्रिक बताइए मैंने, कौन कौन से 4 राज्य है?
एम ए त्रिमी, एम ए त्रिमी। तो आपको ध्यान रखना एम ए त्रिमी है, इसमें इन राज्यों के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो कुल मिलाकर आपको जानना है एम ए त्रिमी। अभी भी मैंने कहा कि लिखो मत, तो ऐसे करके लिख रहे हैं, और आगे में लिख रखा है, ट्रिक बना के लिख रखा है मैंने, मत लिखो आप, ठीक है। आप केवल याद करने पे थोड़ा ध्यान दो। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। 5 में क्या है, 5 दिखा दिया जनजाति क्षेत्र है, और 6 में आपको ध्यान रखना है 4 राज्यों के बारे में दे रखा है, एम ए त्रिमी 6, ऐसे याद करना है, एम ए त्रिमी 6। आप जाते हो ढूंढाड़ क्षेत्र में, वहां 6 की बोली बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एम ए त्रिमी 6, इमा 4 राज्य 6, एम ए त्रिमी 6, याद हो जाएगा आपको, ठीक है भाई। ये 2 आपको ऐसे याद करना है, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं। फिर आगे 7वीं अनुसूची, इसमें आपको ध्यान रखना है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार की सूचियां दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वो विषय कौन कौन से हैं वो भी याद करना है, जैसे रेलवे किसका विषय है, भारतीय सेना किसका विषय है, डाक किसका विषय है, बीमा है, ठीक है ना, ये किसके विषय है, पुलिस किसका विषय है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कृषि किसका विषय है, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा, आपको अगर याद हो जाएगा अभी याद कर लो। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप 4 दोस्त हो और आप एक साथ रहते हो, तो आप में क्या है, शक्ति है, एकता है, कोई आपके पास आ नहीं सकता। आप चले गए कॉलेज में, ठीक है, 4 दोस्त हो, कोई लड़ने आपसे आएगा, कोई नहीं आएगा, क्यों, आपके पास में क्या शक्ति है। ध्यान रखना है जब भी शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, अगर आपके दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया, तो शक्तियों का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। अगर आपके दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया तो शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। अगर आपके भाई ने आपका साथ छोड़ दिया तो शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। 4 भाई थे, वो आपको पता है सीटों का बंटवारा किया उन्होंने, हमें ऐसे याद करना, 4 भाई थे, सीटों का क्या किया था, बंटवारा किया था। यह बता रहा हूं, अगर आपके दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी शक्तियों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा, फिर आप अकेले अकेले घूमोगे, कोई भी आपसे लड़ने आ जाएगा, समझ गए ना। आप ऐसा बोलते हो ना कि संगठन में क्या है, शक्ति है, संगठन में क्या है, शक्ति है। तो मेरे हिसाब से ऐसे आप याद कर लोगे, अगर आपके दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया, शक्तियों का बंटवारा हो जाए। ये लिखता हूं मैं 8 नंबर, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, भाषा आप जानते हो, हिंदी भाषा है, इंग्लिश है, लैंग्वेज, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या आप जब पहली क्लास में थे, दूसरी में थे, आपको भाषा आती थी, नहीं आती थी। जब आप 8वीं क्लास में गए, किस में गए, 8वीं क्लास में गए, आपकी जो भाषा है उसका विकास हो गया। आप याद करना, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची मतलब 8वीं कक्षा में आपकी भाषा का क्या हो गया था, विकास हो गया था। 8वीं कक्षा में आपकी भाषा का क्या हो गया था, विकास हो गया था। अभी देखना, मैं जब बोलूंगा लास्ट में बताओ 1 में क्या है, 2 में क्या, आप ट्रिक याद कर लोगे, सारे के सारे बोल दोगे। 8वीं कक्षा में भाषा का विकास हो गया था। पहला मारवाड़ी बोलते थे कि मैं थे ना गणाई ढूंढिया, ते पर हम लाद्या ही नहीं, समझ गए ना, ऐसे पहले बोलते थे 7वीं में, 6ठी में, थोड़ा उर्वा अटीना इधर बैठ, समझ गए ना। अब आप पूरी क्या बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, कब, जब आपने 8वीं क्लास पास कर ली है, 8वीं में भाषा का क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया 8वीं में क्या है, भाषाएं। इसमें 22 भाषाएं दे रखी है, अभी मैं बता रहा हूं, इतने याद कर लो, फिर आगे आपको 22 भाषाओं के नाम याद करने पड़ेंगे। 22 भाषाओं में आपको ध्यान रखना है इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 22 भाषाओं के बारे में दे रखा है इसमें, किसमें, 8वीं अनुसूची में। अब आगे देखो, अब ये तो आपको पता है कि मूल संविधान में ये अनुसूचियां थी। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई है, साथ में वो भी याद करेंगे कब जोड़ी गई और संबंध किससे है, याद करना है आपको। अब देखो आप, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है भूमि सुधार, भूमि सुधार,
तो आपको ध्यान रखना है 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। भूमि सुधार जो कानून है उनसे है। आपको पता होना चाहिए पहले जमीन थी ना, वो थी जमींदारों के पास। अब किसानों को बांटना है, जमींदार क्या करेंगे? वो कोर्ट में जाएंगे, ये हमारी जमीन थी, कैसे आपने छीन ली, कैसे लोगों को दे दी। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपको पता है ऐसी परिस्थितियां थी, इसीलिए ये अनुसूची जोड़ी गई, ताकि कोई व्यक्ति है ना इस अनुसूची में जिस विषय को डाल दिया, आपको बताया कि जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको बताया कि जांच नहीं कर सकती। तो इसमें वो भी प्रावधान है, अगर 9वीं अनुसूची में किसी विषय को डाल दिया जाता है ना, तो बाद में आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन बाद में आपको ध्यान रखना है इसमें संशोधन किया गया, और 1973 के बाद में अगर कोई विषय डाला गया है और वो आपको बताया कि मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो वो आपको बताया उस पर न्यायपालिका है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, वो आपको ध्यान रखने जांच कर सकता है। वो बातें मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी याद कर लो, पेपर में आएगा कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। 8वीं क्लास में आपने भाषा सीख ली थी और 9वीं क्लास में आप बड़े हो गए हो, इसलिए आपको बता कि पापा के साथ में, मम्मी के साथ में कहाँ जा रहे हो? खेत में जा रहे हो। इसलिए भूमि को सुधारने के लिए। इतने बड़े हो गए हो आप। हाँ, आप 9th क्लास में आ गए हो, आप समझने लग गए हो, आप किशोर अवस्था में आ गए हो, ठीक है ना। अब आपको लग रहा है कि मैं क्या करूंगा? कुछ काम करूंगा। इसीलिए आप क्या करोगे? 9वीं क्लास में भूमि सुधार के लिए कहाँ जाओगे? खेत जाओगे। 9वीं क्लास में कहाँ जाते थे आप? भूमि सुधार के लिए खेत में जाते थे। समझ गए आप? याद कर लेना कि मैं 9वीं क्लास में था ना, मैं बड़े काम करता था, भूमि सुधार के लिए कहाँ जाता था? मैं खेत में जाता था। क्यों? भूमि आपको बताया ऐसी हो रखी है, टेढ़ी मेढ़ी, हमारे ऐसी होती है, वहां पर क्या है? रेत के टीले होते हैं। फिर ट्रैक्टर आता है, या तो कढ़ाई होती है, जेसीबी आती है, फिर भूमि को सुधारा जाता है। 9th क्लास का बच्चा देखता है ऐसे, ठीक है, हाँ, अनावज अनावज अनावज, ठीक है। और आपको पता है पंचायती करते हैं, 9th वाले लड़के होते हैं ना, वो बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप को बताया कि समझते हैं घर का मेंबर मैं ही हूँ सबसे बड़ा, ठीक है। पापा तो आपको पता है खेत में गए काम करने के लिए कहीं, अब जैसी भी आ गई काम मैं करवाऊंगा, भूमि का सुधार मैं करवाऊंगा। कौन कहता है? 9th क्लास का लड़का। समझ में आ गया? अब रखना, ये जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान 1951 में इसको जोड़ा गया था, याद कर लेना। हाँ ठीक है। दल बदल रोकथाम कानून, रोकथाम रोकथाम कानून, बस 5 मिनट का और है, ठीक है, ये पूरा हम याद कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 10वीं अनुसूची मैं आपको रोकथाम का कानून पूरा समझाऊंगा। मतलब कोई व्यक्ति है, दल मतलब पार्टी, कांग्रेस में है, जीत के आ गया, चला गया बीजेपी में, हमने दल बदल कर लिया उसने, तो उसको रोकने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया है। राजीव गांधी जी की सरकार थी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है संविधान में क्या हुआ संशोधन? कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। तो इसी में आपको ध्यान रखना है, दल बदल कानून बना के इस अनुसूची में डाल दिया है। और वो कौन सी है? 10वीं अनुसूची। पहले आप 9th में थे, भूमि सुधार का काम करते थे, फिर आपको बताया आप बिगड़ गए हो, 10वीं क्लास में आप आ गए हो, 9th में बिगड़ गए थे, पढ़ाई करते नहीं थे, दोस्त आपके अलग थे। जब आप 10वीं में आ गए, घर वालों ने कहा कि बोर्ड की परीक्षा है, इसीलिए आपने जो दल था ना वो बदल दिया आपने। ये पढ़ने वाले नहीं है, दल को बदल देते हैं। 10वीं क्लास है, बोर्ड में आपको बताया कि अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप याद कर लो 10वीं क्लास में आपने अपने पुराने दल को बदल दिया। दल कब बदला आपने? 10वीं क्लास में। भूमि सुधार कब किया? 9वीं क्लास में, ठीक है। और भाषा आपकी अच्छी कब हुई? 8वीं क्लास में। अगर आपने किसी का साथ छोड़ दिया, दोस्त का, शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। इसका मतलब आपको याद हो रहा है। ध्यान रखना 10वीं क्लास में क्या है, दल बदल कर लोगे आप, जो पढ़ने वाले नहीं है उनको आप छोड़ दोगे और पढ़ने वालों के साथ लग जाओगे, ठीक है। याद होगी आपको विधान संशोधन 1995। अब देखो आप, अब एक तो है 11वीं और एक है 12वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। 11वीं में आपको जानना है पंचायती राज। पंचायती राज
के जो कार्य होते हैं, किस कार्य हैं पंचायत राज को दिए गए हैं, ठीक है ना, वो कहाँ डाले गए? 11वीं अनुसूची में। पेपर में आ रखा है। और आपको बता कि जो कार्य है ना, वो अनुच्छेद 243 जी 29 पर है, वो किसमें मिलेगी आपको? 11वीं अनुसूची में। ये पेपर में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। समझ में आ गया? ठीक है। तो 11वीं में क्या है? पंचायती राज के कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है, अब देखो आप इसे आप याद कर लो, ठीक है ना। तो 11वीं अनुसूची का समझते हैं पंचायती राज से, वो 12वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है नगर निकाय, मतलब नगर पालिका है, उसके जो कार्य है, उसकी शक्ति को ध्यान रखना डाला गया है 12वीं अनुसूची में। और ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1900, जोड़ा गया था 74 में। ये पेपर में आया, ध्यान रख लेना। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से। और 12वीं का है नगर पालिकाओं से, ठीक है ना। तो आप ध्यान रख लो, आप 12वीं पढ़ने कहाँ जाओगे? नगर में जाओगे। 12वीं पढ़ने कहाँ जाओगे? नगर में जाओगे। और आपको ध्यान रखना है 11वीं में आपको क्या करते थे? पंचायती करते थे कि 11वीं क्लास है, पास ही तो होना है, ठीक है ना। 11वीं में आप पंचायती करते थे और 12वीं पढ़ने के लिए कहाँ गए? नगर में गए। तो 12 अनुसूचियां आपको याद हो गई। कराती पूछूंगा मैं आपसे।